जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग देखते आ रहे हैं, लगातार मनोविज्ञान के बेहतरीन सेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बेहतरीन चुनिंदा टॉपिक्स के साथ चल रहे हैं। तो कल हमने देखा था ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड का जो था। आज हम देखेंगे फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। विकास के क्षेत्र में मनोलैंगिक सिद्धांत इनका क्या कहता है, किस प्रकार से कहता है। तो ये सेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है मित्र कि आपको समझ सकते हैं कि जो जितनी भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उस पे ही चर्चा की जा रही है, अनावश्यक चीज़ों पे चर्चा नहीं की जा रही है। तो मेरे ख्याल से अभी तक लगभग 40-41 वीडियोज आ गए होंगे और लगभग इतने ही अभी और इतने से लगभग 100, 120, 130 के आसपास आपकी वीडियोज मनोविज्ञान की होंगी। और ये बस सोचिए कि 120 और 130 वीडियो मात्र, वो भी असल लगभग कोई 30 मिनट की है, कोई 35 मिनट की है, कोई हो सकता है 25 मिनट की भी होगी। तो मान लीजिए लमसम आपका कह सकते हैं कि मान के चलिए कि 60-70 घंटे में पूरा समझ लीजिए कि टेट सीटेट का सिलेबस कवर है। ये मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल पे भरोसा दिखाइए। और जितनी भी सब्जेक्ट इसमें चल रही हैं वो बेहतरीन टीचरों के द्वारा चल रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह लोग सफल होंगे अपने मेहनत में। और आप लोग भी अगर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और एक बात और है कि दिवाली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। ईश्वर आपको हमेशा सुख संपत्ति सब कुछ दें और आप लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ाएं। तो आइए अब चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा आज फ्रायड के विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये सब पढ़ रहे हैं, ये तो पता ही है आपको। इसमें टॉपिक क्या है कि फ्रायड के विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं। ठीक है साथी, अब यह क्या होती है ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने लैंगिक शक्ति के आधार पर, या कह सकते हैं कि जीवन इच्छा, काम इच्छा जो होती है उसके आधार पर यह क्या किए थे, अवस्थाओं को बांटे थे। इनका कहना था कि व्यवहारों की एक मानसिक शक्ति की कल्पना की जा सकती है जिससे व्यक्ति के जीवन इच्छा या काम वृत्ति की संज्ञा दी गई है। इस शक्ति को इन्होंने मुख्यतः क्या माना, लैंगिक माना। अर्थात जो जीवन इच्छा है, काम इच्छा है, इसको क्या कहे, ये लैंगिक है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इन्होंने जो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पॉइंट हैं, जीवन इच्छा और काम इच्छा। इन दोनों को इन्होंने क्या माना, लैंगिक माना। क्या माना, लैंगिक माना। अर्थात कह सकते हैं कि लैंगिकता, लैंगिक कहने का मतलब अब इनके ये है जैसे कि लिबिडो की बात करते हैं, ठीक है, काम वृत्ति की बात करते हैं, तो वही चीज़ है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो काम इच्छा है इसको मुख्य बिंदु मानकर, किसको, काम वृत्ति को मुख्य बिंदु मानकर या काम इच्छा जो भी कह सकते हैं, तो काम वृत्ति को मुख्य बिंदु मानकर इसको 2 भागों में बांटे थे। एक थी जीवन मूल प्रवृत्ति और एक थी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। एक थी जीवन मूल प्रवृत्ति और एक थी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। क्या, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है मित्र, अब इसमें क्या था, ध्यान देने की बात है। जीवन मूल प्रवृत्ति को कहते हैं इरोज या लाइफ इंस्टिंक्ट या डेथ इंस्टिंक्ट। बताइए क्या,
लाइफ इंस्टिंक्ट या डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है साथी। अब इसमें जब बात करते हैं इन्होंने, तो इन्होंने काम वृत्ति, ठीक है, काम वृत्ति को ध्यान दीजिएगा, मैं जो लिख रहा हूं, इन्होंने काम वृत्ति को क्या कहा, काम वृत्ति को आप लोग जानते हैं कि यह एक, कह सकते हैं कि यूनानी भाषा है ना। लिबिडो कहा, लिबिडो, क्या कहा, लिबिडो कहा, लिबिडो कहा। ठीक है साथी। अब लिबिडो का अर्थ क्या था इनका, इनका था, यह कहते हैं कि काम वृत्ति, जो काम वृत्ति है वह क्या, लैंगिक ऊर्जा है। क्या है, लैंगिक ऊर्जा है। क्या है, लैंगिक ऊर्जा है। ध्यान दीजिएगा, अब बात है तो काम प्रवृत्ति वाली भावना की ही बात हो रही है। ठीक है, उसी को काम वृत्ति कहा जा रहा है, और जिसको एक भाषा में, यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, लिबिडो। अब इसी पर इन्होंने बल देते हुए क्या कहा कि यह कौन, काम वृत्ति, काम वृत्ति को इन्होंने बताया कि जो मनोलैंगिक अवस्थाएं होती हैं, मनोलैंगिक अवस्थाएं, मनोलैंगिक अवस्थाएं 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है साथी, कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। पहला इन्होंने कहा था मुखा अवस्था। क्या कहा था, मुखा अवस्था। पहला जो था इनका, क्या कहते हैं, मुखा अवस्था। ठीक है साथी। इसमें क्या होता है, इसमें जो बालक आता है वो कौन से, किस वर्ष से बालक आता है, तो जन्म से 2 वर्ष तक का, 2 वर्ष तक। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो कामेच्छा होती है, कामेच्छा जो होती है वह क्या होता है, जैसे अंगूठा चूसना। क्या साथी, अंगूठा चूसना। बच्चों को देखते होंगे अंगूठा चूसते हुए ना। दूसरा होता है दूसरा जो बताते हैं, वह बताते हैं गुदावस्था, एनल स्टेज। क्या कहते हैं, गुदावस्था। इसको ओरल स्टेज कहते हैं। दूसरा जो है इसको कहा जाता है गुदा अवस्था, अर्थात एनल स्टेज। क्या, एनल स्टेज। ठीक है। इसमें कौन से बालक आते हैं, तो 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के बालक आते हैं इनके अनुसार। 2 वर्ष से 3 वर्ष के बालक आते हैं। ठीक। इसमें जो कामेच्छा पाई जाती है, इसमें जो कामेच्छा होती है, कामेच्छा, वह क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, मल मूत्र त्यागना। मल मूत्र त्यागना। ठीक है। किसके अनुसार, ये फ्राइड के अनुसार चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है। एक होता है शिश्ना अवस्था। क्या साथी, शिश्ना अवस्था, फैलिक स्टेज। तीसरा जो होती है वो क्या होती है, शिश्ना अवस्था। इसी को कहते हैं क्या, फैलिक स्टेज। ठीक है। अब इसमें कितने वर्ष के बालक आते हैं, तो आपको बता दूं मैं, 3 से 5 वर्ष के बालक होते हैं। कितने, ये जो होता है ये 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बालक होते हैं। इसमें कामेच्छा क्या होती है,
इसमें जो कामेक्षा होती है, इसमें क्या होती है कामेक्षा, तो गुप्तांगों को छूना, गुप्तांगों को छूना होता है। ठीक है, यह आती है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, अब कोई परेशानी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मित्र। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, आगे आते हैं। ये 3 हो गया ना, शिशनावस्था, फेलिक स्टेज, गुदावस्था, एनल स्टेज, और मुखावस्था, ओरल स्टेज। ठीक है मित्र, अब आगे आते हैं। जो चौथी अवस्था आती है, कौन सी, जो 4 नंबर की है, उसे क्या कहते हैं जानते हैं? इसे कहते हैं सुषुप्तावस्था। क्या कहते हैं? सुषुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज। इसको कहते हैं सुषुप्ता सुषुप्ता अवस्था, लेटेंसी स्टेज। ठीक है, क्या कहते हैं? लेटेंसी स्टेज। ठीक है, इस यह जो होता है, यह जैसे कि 3 से 5 वर्ष चला ना, अब वह क्या करेगा, 6 से 13 वर्ष तक चलेगा। कितना? 6 से 13 वर्ष तक। यह अवस्था 6 से 13 वर्ष तक। ठीक है मित्र, अब मुझे लग रहा होगा कि आप लोगों को ये भी लग गया होगा, अब मेरे लिखावट में क्लियरिटी आ रही होगी। जो आप लोगों की समस्याएं आती थी कि सर क्लियर नहीं लिखते हैं, समझ में नहीं आता है क्या लिखा गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये सब दिक्कतें नहीं हो रही होंगी ना। बताइए, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना? तो आगे चले। इसमें जो कामेक्षा होती है, इसमें जो कामेक्षा होती है, इसमें कामेक्षा का स्वरूप कैसा होता है? दमित होता है। क्या होता है? दमित या लुप्त होता है, कह सकते हैं। अपनी इच्छाओं का दमित या लुप्त। मैंने बताया था जब शैशवा आपको बाल्यावस्था पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि बाल्यावस्था जो ऐसा स्टेज है जो क्या करता है कि एकदम कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था है कि इसमें बालक की सारी जो अनावश्यक या जो उसके दिमाग को डिस्टर्ब कर सके वो सारी क्रियाएं सुसुप्त होती हैं, क्योंकि संवेगात्मक विकास भी एकदम उसमें बहुत दृढ़ता से और बहुत सलीके से होता है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छा काल भी माना जाता है। इस काल में अब लोग कहते हैं कि शैशवावस्था जीवन की आधारशिला होती है, तो वह मैं कहता हूँ कि बाल्यावस्था जो है वह भी कम नहीं होती, क्योंकि उसमें अगर आप किसी बालक को अगर आईएएस के लिए ट्रेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि वह अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल आईएएस बनने की क्षमता रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जो ये चीज़ें आती हैं ये सामाजिक दबाव के कारण आती हैं। ठीक है, किसके कारण आती हैं? सामाजिक दबाव के कारण, सामाजिक दबाव के कारण। अब देखिए यह बात आप नहीं जानते थे, ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था में सिर्फ ये है कि ये सब चीज़ें एकदम सुसुप्तावस्था में रहती है। ठीक है, इसी को या इसको कह सकते हैं विलंबता की अवस्था, विलंबता की अवस्था। ठीक है, क्योंकि इसमें चीज़ें सुसुप्त होती हैं तो धीरे धीरे उसका विकास होता है। अगला जो आता है इसमें साथी, अगला जो लास्ट स्टेज है इसका, वह क्या आता है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था। कौन सा अवस्था? ज्ञानेंद्रिय अवस्था। अब ज्ञानेंद्रिय का मतलब समझ पा रहे होंगे क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अवस्था। इसको कहते हैं
ज्ञानेंद्रिय अवस्था को क्या कहते हैं? जेंटल स्टेज। ठीक है, अब इसमें देखिए यह जो अवस्था होती है ये 13 वर्ष के बाद की होती है। कब की? 13 वर्ष के बाद की होती है। ठीक है, 13 वर्ष के बाद की। और जो इसमें कामेच्छा होती है, जो इसमें कामेच्छा होती है, काम इच्छा, वह क्या होती है? जो इसमें बालक की कामेच्छा होती है, यह कह सकते हैं कि यह जो अवस्था है हर चीज के लिए एक बेहतरीन अवस्था हो जाती है। जैसे इसमें इस अवस्था में कह सकते हैं कि परिपक्व रुचि होने लगती है। ठीक है, क्या होने लगती है? परिपक्व रुचि, मतलब ऐसी रुचियों का चुनाव जो क्या करे उसके लिए मायने रखती है। 13 वर्ष से इसको लिख सकते हैं वयस्क होने तक। 13 वर्ष से वयस्क होने तक यह अवस्था चलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। आज मैं इतना ही रखूंगा, इसको ही समझाऊंगा, क्योंकि अगले दिन से जो फिर से सिद्धांत जो शुरू हो जाएंगे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के, थोड़े लंबे लंबे सिद्धांत हैं, तो वो लगभग आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए वो लगभग अकेले खुद ही 27-28 मिनट का एक सिद्धांत चला जाएगा। ठीक है साथी, तो इसलिए मैं इसको इतना ही रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूंगा आज। इसमें क्या होता है कि परिपक्व रुचि होती है, और मैंने बताया कि दिवा स्वप्न तथा समलैंगिक रुचियां होती हैं। कैसी? दिवा स्वप्न वाली स्थिति, दिवा स्वप्न, समलैंगिक रुचि, मतलब अपने ही, मतलब बॉयज हैं तो बॉयज के साथ दोस्त, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के साथ मित्रता, यह क्या कहलाती है? समलैंगिक रुचि। ठीक है, और अस्थाई जुड़ाव की अवस्था इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई जुड़ाव की अवस्था। आप लोग जानते हैं कि इस अवस्था में जब बालक मित्र बनते हैं तो वह काफ़ी लंबे तक रहते हैं। क्या है? अस्थाई जुड़ाव की अवस्था। एक सिंपल सा उदाहरण है कि जब इस स्टेज में, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, इस स्टेज में जब क्या करते हैं बालक मित्र बनते हैं तो वह काफ़ी क्या करते हैं? लंबे समय तक रहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि अस्थाई जुड़ाव की अवस्था। जुड़ाव है, जुड़वा नहीं है भाई। ठीक है, अस्थाई जुड़ाव की अवस्था। ठीक है मित्र, इतना तक क्लियर हुआ? तो ये रहे फ्रायड के विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं। मैंने बताया, इसमें दो बताया इन्होंने, जीवन इच्छा और काम इच्छा। ये दोनों को लैंगिकता के आधार पर बांटा। लैंगिक आधार पर क्या किया? लैंगिक आधार पर। इसमें जो काम इच्छा, काम वृत्ति को क्या किया इन्होंने? दो भागों में बांटा, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो आप लोग जानते हैं इसमें जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इन्होंने काम वृत्ति को क्या कहा? लेबिडो कहा, जिसका अर्थ है लैंगिक ऊर्जा है। काम वृत्ति का मतलब लैंगिक ऊर्जा है। इन्होंने मनोलैंगिक अवस्थाओं को 5 प्रकार की होती है बताया, जो काम वृत्ति को 5 आधार पे बांटा। उसमें पहली अवस्था है मुखावस्था, जिसे कहते हैं ओरल स्टेज। क्या कहते हैं? ओरल स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में पाई जाती है। और इसमें काम वृत्ति जो होती है वह अंगूठा चूसना। दूसरा होता है गुदा अवस्था, इसको एनल स्टेज कहते हैं। तो यह क्या होती है? 2 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है, और इसमें जो कामेच्छा होती है मलमूत्र त्यागना। और जो अगला होता है शिश्नावस्था, यह आपकी 3 से 5 वर्ष होती है, जिसमें कामेच्छा होती है कि बालक अपने गुप्तांगों पर क्या करता है? हाथ लगाता है या उसको छूने की कोशिश करता है। अगला है जो सुषुप्तावस्था, 6 से 13 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी कामेच्छा होती हैं वह दमित होती हैं या लुप्त होती हैं, उसमें वो क्या बोलते हैं? दिखती नहीं है। तो इसलिए यह बहुत ही बेहतर स्टेज मानी जाती है, और यह सामाजिक दबाव के कारण भी हो सकती है, पारिवारिक दबाव के कारण भी हो सकती है। ठीक है, तो यह शुरू से ही माना जाता है कि बाल्यावस्था का जो ड्यूरेशन होता है वो बड़ा ही सुनहरा काल होता है। ठीक है, तो इसको अब ये सब चीज़ें जब दमित हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उसके अंदर दृष्टिगत होंगे
या कह सकते हैं स्त्रीत्व दृष्टिगत होंगे या पुरुषत्व दृष्टिगत होंगे, तो उसमें क्या होगी, विलंबता होगी। तो इसी को विलंबता की अवस्था भी कहते हैं। अगला होता है ज्ञानेंद्रिय अवस्था या जेंटल स्टेज। ठीक है, क्या होती है, एक सेकेंड साथी, एक सेकेंड 1 सेकेंड होल्ड। ये ज्ञानेंद्रिय नहीं है, जननेंद्रिय है। क्या, जननेंद्रिय, जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, जेनिटल स्टेज, जेनिटल स्टेज। ठीक है, सॉरी। तो 13 वर्ष से क्या होती है, वयस्क होने तक ये अवस्था चलती है। और इसमें कामेच्छा क्या होती है, परिपक्व रुचि, मतलब जिसमें वह रुचि दिखाएगा वह परिपक्वता के साथ दिखाएगा। अगर मित्र बनाएगा तो मित्रों में परिपक्वता दिखेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाली रहेगी, त्वरित खत्म होने वाली नहीं रहेगी। तो ये रहते हैं क्या, इनके द्वारा बताए गए यह क्या है, फ्रायड के विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से समझने में। कोई दिक्कत है साथी? चलिए साथी, तो अब आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं बस। अब इसके बाद क्योंकि नया सिद्धांत शुरू होगा तो उसमें समय लगेगी, तो 10 मिनट 5 मिनट में ख़त्म नहीं हो सकता। ऑलरेडी 20-25 मिनट का सेशन हो ही चुका होगा। तो इसलिए आज को बस इतना ही रखते हैं। और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखा करिए और दिवाली खूब अच्छे से मनाइएगा, सौहार्दपूर्वक मनाइएगा। जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।